मध्य प्रदेश में इन दिनों गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है और हालात धीरे धीरे काफी गंभीर होते नजर आ रहे हैं। खासकर रीवा जिले में तापमान जिस तरह से ऊपर जा रहा है उसने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। आमतौर पर जो गर्मी अप्रैल में महसूस होती है, इस बार वह उससे ज्यादा तेज और असहज लग रही है। रीवा में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है, जो सामान्य से करीब 2 डिग्री ज्यादा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है, यानी हर दिन गर्मी थोड़ा और बढ़ती जा रही है। रात का तापमान भी अब पहले जैसा नहीं रहा। न्यूनतम तापमान करीब 21 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जिससे साफ है कि अब रातें भी गर्म होने लगी हैं। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक इस बढ़ती गर्मी के पीछे कई कारण हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश की तरफ से आ रही गर्म हवाएं और हवा के बदलते रुख ने इस मौसम को और ज्यादा गर्म बना दिया है। गुरुवार को हवा की दिशा उत्तर पश्चिम थी, जिससे थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन वह राहत ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है। क्या आपके बोरवेल में बार बार पानी की समस्या हो रही है? 30 किलो के लोकल पाइप दे रहे हैं धोखा, बार बार टूटते हैं और खर्च बढ़ाते हैं। तो अब भरोसा कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप पर, एक्स्ट्रा मजबूत लंबी उम्र के साथ। अब बाजार में मिलने वाले 30 किलो के पाइप को करें बाय बाय और आज ही लगवाएं न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल केसिंग पाइप। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 24 से 48 घंटे बहुत अहम हैं। इसी दौरान यह तय होगा कि प्रदेश में हीट वेव यानी लू चलेगी या नहीं। अभी जो हालात बने हुए हैं वे हीट वेव की तरह इशारा कर रहे हैं। अगर आसान भाषा में समझे तो हीट वेव तब मानी जाती है जब तापमान सामान्य से बहुत ज्यादा बढ़ जाए। आमतौर पर अगर तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा बढ़ जाए तो उसे खतरे की स्थिति माना जाता है, और अगर यह अंतर 6.4 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर हो जाए तो उसे हीट वेव कहा जाता है। मौजूदा स्थिति इसी दिशा में जाती हुई दिख रही है। इस बढ़ती गर्मी का असर सिर्फ तापमान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर लोगों की सेहत पर भी पड़ रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि ऐसी तेज गर्मी में शरीर से पानी तेजी से निकलता है, जिससे डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी हो जाती है। इसके कारण लोगों को चक्कर आना, कमजोरी महसूस होना, सिर दर्द और थकान जैसी समस्याएं हो सकती हैं। कई बार स्थिति और गंभीर हो जाती है तो हीट स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाता है, जिससे शरीर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और व्यक्ति बेहोश तक हो सकता है। इसी वजह से डॉक्टर लगातार लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों को इस मौसम में ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि उनका शरीर गर्मी को सहने में थोड़ा कमजोर होता है। डॉक्टरों की सलाह है कि दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए, क्योंकि इस समय धूप और गर्म हवाएं सबसे ज्यादा तेज होती हैं। इसके अलावा लोगों को ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की सलाह दी जा रही है। हल्के और ढीले कपड़े पहनना, सिर को ढककर रखना और शरीर को ठंडा रखने वाले तरल पदार्थ जैसे नींबू पानी, छाछ और ORS का सेवन करना बहुत जरूरी है। अगर पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो स्थिति सिर्फ रीवा तक सीमित नहीं है। राज्य के करीब 20 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया। इनमें रतलाम, झाबुआ, धार, अलीराजपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुना, सिवनी, मंडला और बालाघाट जैसे जिले शामिल हैं। इसका मतलब है कि पूरे प्रदेश में गर्मी का असर फैल चुका है और लोग लगभग हर जगह तेज धूप और गर्म हवाओं से परेशान हैं। हालांकि मौसम विभाग ने एक राहत की संभावना भी जताई है। अनुमान है कि 19 और 20 अप्रैल के आसपास कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। अगर बारिश होती है तो तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है और लोगों को कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन फिलहाल के हालात को देखते हुए गर्मी से ज्यादा राहत मिलने की उम्मीद कम ही है। गर्मी के बढ़ते असर को देखते हुए कुछ जिलों में स्कूलों के समय में भी बदलाव किया गया है। रायसेन और अनूपपुर में अब स्कूल सुबह जल्दी शुरू होकर दोपहर 12 बजे तक ही चलेंगे। वहीं डिंडौरी जिले में नर्सरी से लेकर 8वीं कक्षा तक की कक्षाएं भी इसी समय में चलने का फैसला लिया गया है, ताकि बच्चों को तेज धूप से बचाया जा सके। राजधानी भोपाल सहित कई बड़े शहरों में भी रात का तापमान बढ़ गया है। अब रात में भी गर्मी महसूस होने लगी है, जहां तापमान 24 से 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जा रहा है। इसका मतलब यह है कि अब लोगों को न सिर्फ दिन में बल्कि रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है। कुल मिलाकर स्थिति यही है कि मध्य प्रदेश में गर्मी धीरे धीरे अपने चरम की ओर बढ़ रही है। अगर अगले कुछ दिनों में मौसम में बदलाव नहीं आता तो लू चलने की पूरी संभावना है। ऐसे में लोगों को अभी से सावधानी बरतने की जरूरत है, ताकि इस तेज गर्मी से खुद को सुरक्षित रखा जा सके।